अस्सलाम वालेकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना क्या है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने एक चीज़ याद करनी है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपने क्या करना है, एक्स और वाई को सेपरेट करना है। इस मेथड को क्या होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स और वाई को सेपरेट करना है। मतलब एक साइड पे आप एक्स वाली सारी वैल्यूज लिखें और एक साइड पे आप सारी वाई वाली जो वैल्यूज हैं वो लिखें। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब ये जो वाई इधर लिखा हुआ है इसको आप इधर डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 1/y डी वाई इज इक्वल टू, ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये सेपरेट हो जाए उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी वाई वाली वैल्यूज़ हैं और राइट हैंड साइड पे एक्स वाली वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/y डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब देखें ये जो लिखा हुआ है 1/y, इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। फार्मूला आपके पास होता है, अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ के। ठीक है, अब y लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू माइनस, और 1 की जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगी, वो सिंपल x होगी, प्लस साथ क्या आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर आपको इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से log को हमने ख़त्म करना है। अब log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, मतलब कि e की पावर में हम इसको लेंगे। तो ये आपका बनेगा e पावर नेचुरल log y इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स प्लस c1। अब log फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपस में इनवर्स फंक्शंस होते हैं। ये आपका सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये जो e पावर माइनस एक्स है प्लस c1 है, इसको आप सेपरेट कर लें, ये आपका आ जाएगा e पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर c1। अब e पावर c1 जो है ये भी एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये इसको आप नाम दे दें सिंपल c का। तो ओवरऑल आपका जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c e पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपने इसको पहले सेपरेट करना है। तो देखें, इसको आप लिख सकते हैं y डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई। अब ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड करते हैं, ये y आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड करते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/y डी वाई। अब इसके बाद आपने करना है इसको इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट जब करेंगे ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/y डी वाई। अब यहाँ पे सेम आप जो लॉग वाला फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। लॉग का फार्मूला क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव हो, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ के। तो ये x लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होगा, सिंपल 1 होगा, वो ऊपर लिखा हुआ है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा, और 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग y होगी। और साथ आपने क्या लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप सिंपल सी ना लिखें, आप इसको लिख दें नेचुरल लॉग सी। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इसको आप इधर ले आएँ, ये नेगेटिव है ना, इधर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव है, इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके आएँ, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, ये चीज़ बनेगी। अच्छा,
अब इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग सी माइनस नेचुरल लॉग एक्स, और इस पे अगर लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज़ करें मेन, अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग ए ओवर बी, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी के। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा नेचुरल लॉग वाई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग सी ओवर एक्स। ये फॉर्म लिखी हुई है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये चीज़ बनी है। अब दोनों तरफ लॉग आ गया, ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन इज़ वाई इज़ इक्वल टू सी ओवर एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई। तो पहले आप इसको सेपरेट करेंगे, देखें ये वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये सेपरेट हो गए, एक्स वाले एक तरफ है, वाई वाले एक तरफ है। अब आप इसको करें इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब वाई की जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स माइनस, और x की इंटीग्रेशन आप इस पे पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 2, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो आपका 2 लिखा हुआ है, ये 2 आपका इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x माइनस, यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 2, इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2c। अब इसको आप लिख सकते हैं 2x, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2c, और इसको आप अगर एक ही c में लिखें तो इसको लिखते हैं c1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वेयर। पहले आप इसको सेपरेट करेंगे, देखें ये जो एक्स स्क्वेयर है इसको आप इधर ही लिखा रहने दें, आप इस डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप इधर डिवाइड कर दें, ये आपका बनेगा 1 ओवर वाई डी वाई इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें एक्स और वाई सेपरेट हो चुके हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग वाई इज़ इक्वल टू, इसको ना आप ऊपर शिफ्ट करें पहले, ये आपका आ जाएगा एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। अच्छा, इस पे आप लगाएंगे पावर रूल, ठीक है। पावर रूल क्या होता है, हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और उसी चीज़ को हम नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अच्छा, अब ये जो आपका लिखा हुआ ये बनेगा एक्स पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस c1, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग वाई। तो ओवरऑल ये आपका क्या बनेगा, ओवरऑल ये बनेगा नेचुरल लॉग वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स पावर माइनस 1 प्लस c1। अब आपने क्या करना है, अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स पावर माइनस 1 प्लस c1। अब इसको आप सेपरेट करें, ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स पावर माइनस 1 इंटू ई पावर c1, ये आपका बनेगा फिर y इज़ इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ना एक्स पावर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं ई पावर माइनस 1 ओवर एक्स, और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप सिंपल c का नाम दे दें। तो ओवरऑल आपका जो y है, जो सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू c1, या सिंपल आप इसको ना c का नाम दें, सिंपल आप इसको c1 आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसको आप सिंपल c का नाम दें, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू c ई पावर माइनस 1 ओवर एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास साइन वाई कोसिकेंट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप सेपरेट करेंगे, देखें ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका बनेगा साइन वाई कोसिकेंट एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब ये कोसिकेंट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा फिर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट एक्स डी एक्स। अब कोसिकेंट जब रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई डी वाई। अब देखें एक्स और वाई सेपरेट हो चुके हैं, अब हम इनको करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। अच्छा, जब इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ
साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब साइन वाई की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, सिंपल माइनस कॉज वाई। इसी तरह साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, माइनस कॉज एक्स, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। माइनस आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, कॉज वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। देखें ये आपके पास आ जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आए, ये आ जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड करें। यहाँ पे आपका वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1/y डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1/x डी एक्स। अब देखें ये सेपरेट हो चुके हैं, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y डी वाई इज इक्वल टू माइनस, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स को आप इन दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, सिंपल आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, 1/y की इंटीग्रेशन हम पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये सिंपल आ जाएगी नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू माइनस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, सिंपल x माइनस 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, नेचुरल लॉग x। ठीक है, साथ आप क्या करते हैं, साथ आप लॉग की फॉर्म में कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग c, ये हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। अब इस माइनस को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग सी, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग वाई। अब यहाँ से हमने वाई को ख़त्म करना है, हम दोनों तरफ क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा ई पावर नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग सी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, इसको आप तीनों पे सेपरेट अप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर नेचुरल लॉग एक्स इंटू ई पावर नेचुरल लॉग सी। तो अब यहाँ पे देखें ये कैंसिल होगा, यहाँ पे सिंपल आपके पास आ जाएगा एक्स, और ये भी कैंसिल होंगे, मतलब कि ये इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज़ वाई इज़ इक्वल टू सी एक्स ई पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/x dy over dx इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे। तो ये जो नीचे x dx इधर डिवाइड हो रहा है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप इधर डिवाइड कर दें, तो ये आपका बनेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इनको आप अब इधर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1/2 एक्स डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये सेपरेट हो चुके हैं, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट जब करेंगे ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो इक्वल होती है टेन इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया, वाई आ गया, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको पहले हम सेपरेट करेंगे। देखें ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, इसको आप इधर डिवाइड करें, ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू, बल्कि लिखें आप 2y डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो ये होगा डिवाइड, और साथ ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इसको आप दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें।
एक्स स्क्वायर के नीचे जब डिवाइड करेंगे सिंपल आ जाएगा 1, और 1 के नीचे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर, साथ आ जाएगा dx। अब ये सेपरेट हो चुके हैं, अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। तो ये आ जाएगा 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, इसको आप ऊपर ले जाएं, ये आ जाएगा x⁻², साथ आ जाएगा dx। अब इसके बाद y की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होगी y² इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल x, और ये जो x⁻² है इस पे आप लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल जब लगाएंगे ये आ जाएगा x⁻² + 1 और -2 + 1, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू x। देखें -2 + 1 ये इक्वल होता है -1 के, वो माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे पावर में क्या आएगा x⁻−1, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल आपका जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा y² इज इक्वल टू x प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 1/x प्लस